35 दर्जा हरारत, एक ही अदद मगर दो मुख्तलिफ कहानियाँ। 2026 की गर्मियों में यूरोप एक के बाद एक हीट वेव की लपेट में आ रहा है। फ्रांस ने अपनी तारीख का गर्म तरीन दिन देखा। बरतानिया का 1976 का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया, जहां दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री के दरमियान जा पहुंचा। किसी पाकिस्तानी के नज़दीक ये हिंसा शायद मामूली लगे, लेकिन वहां गर्मी के बायस अब तक हजारों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ वही 35 डिग्री कराची में, दिल्ली में, दुबई में इसी मौसम में मजदूर तबका अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल का काम जारी रखे हुए है। चाय का कप, बाजार की गहमा गहमी, मामूल की जिंदगी। सवाल ये है, एक ही दर्जा हरारत और इतना डिफरेंस क्यों? यूरोप की कम गर्मी पाको हिंद की जुलसा देने वाली धूप से ज्यादा खतरनाक साबित क्यों हो रही है? आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सिर्फ चंद हफ्तों में यूरोप भर में 1300 से ज्यादा अमवात इसी गर्मी से मंसूब हुई। और ये कोई नई बात नहीं, 2003 में अकेले फ्रांस में 14,000 से ज्यादा अजाफी अमवात हुई। पूरे यूरोप में ये तादाद 72,000 तक जा पहुंची। 16वीं सदी के बाद का बदतरीन रिकॉर्ड। और जब यही पारा जनूबी एशिया या खलीजी ममालिक में चढ़ता है तो मौत के ये अदाद शुमार अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आते। आखिर ये इतना डिफरेंस आया कहाँ से? इस मिस्ट्री की पहली कड़ी इंसानी जिस्म में छुपी है। जो जिस्म नस्ल दर नस्ल शदीद गर्मी में परवान चढ़ता है, वो हरारत के साथ एक खामोश मफाहमत कर लेता है। पसीना जल्द बनता है, खून की नालियाँ तेजी से फैलती हैं, जिस्म गर्मी को दफा करने का हुनर सीख लेता है। यही वजह है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और गल्फ कंट्रीज की आबादियाँ नस्लों से 40-45 दर्जे की गर्मी झेलती आई हैं। उनके जिस्म इस दबाव के आदी हो चुके हैं। मगर यूरोप की तारीख मुख्तलिफ है। वहाँ का मौसम सदियों से ठंडा और मॉडरेट रहा। जब अचानक टेम्परेचर 35 से 40 तक पहुँचता है तो जिस्म के पास इस दबाव से निपटने का कोई प्रीवियस तजर्बा नहीं होता। ये अचानक दचका तिब्बी माहिरीन के नज़दीक हीट स्ट्रोक और दिल के दौरों के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। और यूरोप की आबादी दुनिया की सबसे उम्र रसीदा आबादियों में शुमार होती है। बूढ़े जिस्म का निज़ाम हरारत पहले ही कमज़ोर होता है। यही वजह है कि अमवात की अक्सरियत इन्हीं ममालिक में देखी जाती है। दूसरी कड़ी ज़मीन से नहीं, ईंट और पत्थर से जुड़ी है। यूरोप की ज़्यादातर इमारतें सदियों से सर्द तरीन सर्दियों के लिए बनाई गई हैं। मोटी छतें, बंद खिड़कियाँ, हरारत को अंदर रोकने वाला डिज़ाइन। माहिरीन तमीरात के मुताबिक यूरोपी और बरतानवी मकानात की साख इस उसूल पर बनाई जाती है कि सर्दियों में अंदरूनी हरारत बाहर न निकले। वहाँ की ईंटें, छतें और वेंटिलेशन सिस्टम दिन भर सूरज की तपश को जज़ब करते रहते हैं। और रात होते ही यही हरारत आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर खारिज होना शुरू हो जाती है। गोया मकान भट्टी का रूप धार लेता है और इन घरों में एयर कंडीशनर का रिवाज भी ना होने के बराबर है। इसके बरक्स पाकिस्तानी मकानात गर्मी को मद्देनजर रखकर तमीर किए जाते हैं। खुले सहन, हवा की रवानी का इंतजाम और अब पंखों और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल, ये सब मिलकर अंदरूनी हिद्दत को काबू में रखते हैं। मगर ये सिर्फ इमारतों का मामला नहीं, ये रोजमर्रा जिंदगी के इंतखाब का भी मामला है। और अब इस कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आ चुका है। साइंटिस्ट खबरदार कर रहे हैं कि यूरोप दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले में डबल रफ्तार से गर्म हो रहा है। आर्कटिक के बाद ये जमीन का सबसे तेजी से गर्म होने वाला खित्ता है। फिजा में जमा होने वाली इजाफी हरारत बड़े मौसमियाती निज़ामों को सुस्त कर रही है, जिससे दबाव के निज़ाम एक ही जगह ठहर जाते हैं और गर्मी की लहरें तवील तर हो जाती हैं। नतीजा, वो खित्ता जो गर्मी के लिए सबसे कम तैयार था, अब वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस पूरी कहानी के पीछे एक गहरा सवाल छुपा है, ठंडक तक रसाई कैसे मुमकिन? जिनके पास वसाइल हैं वो चाहे यूरोप में हो या जनूबी एशिया में एसी लगवा सकते हैं, सफ़र मुलतवी कर सकते हैं, ठंडी जगहों पर पनाह ले सकते हैं। मगर गरीब, बुजुर्ग और तन्हा रहने वाले लोग, वही तबका हर जगह सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल का हल सिर्फ मजीद एसी नहीं, क्योंकि हर एसी यूनिट बाहर की गर्मी में मजीद इजाफा करता है। असल हल है ठंडी छतें, सब्ज़ और आबी इंफ्रास्ट्रक्चर, फितरी तमीराती उसूलों की बहाली और माहौल दोस्त कूलिंग निज़ाम। 35 डिग्री टेम्परेचर खुद कोई दुश्मन नहीं। असल मसला ये है कि एक मुआशरा इसके लिए कितना तैयार है। शायद मुस्तकबिल का सबसे बड़ा सबक यही है कि कदीम हिकमत अमली और जदीद साइंस को मिलाकर ही इंसान इस गर्म होते खित्ते पर जिंदा रहना सीख सकेगा।